नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज चर्चा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, जिनको यूथ आइकॉन माना जाता था, वरुण गांधी। उत्तर प्रदेश से सांसद रहे हैं और बहुत ही यंग एज के अंदर उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल जर्नी है उसकी शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश से। वरुण गांधी जो हैं वो नेहरू गांधी परिवार की जो जनरेशन है, यानी जो जनरेशन शुरू हुई थी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिसेस इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी के साथ जो दूसरी डॉटर इन लॉ थी गांधी नेहरू परिवार की, मेनका गांधी, यानी जो पांचवी जनरेशन है गांधी नेहरू परिवार की। तो मेनका गांधी, संजय गांधी के जो सुपुत्र हैं वो है वरुण गांधी। लेकिन कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हुए थे आफ्टर द डेथ ऑफ संजय गांधी। उसके बाद जो है वो मेनका गांधी ने गांधी परिवार से, नेहरू गांधी परिवार से अपना जो नाता था, जो उनकी डायरेक्शन थी कांग्रेस के साथ, उससे उन्होंने जुदा जो है वो पॉलिटिकल लाइन पे वो चले। सबसे पहला इलेक्शन जो उन्होंने राजीव गांधी जो थे उनके अगेंस्ट ही लड़ा, अपनी फैमिली के क्लोज मेंबर के अगेंस्ट लड़ा, एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा और पहला चुनाव वो हार गए थे। उसके बाद जो जनता दल है वहाँ से वो मेंबर पार्लियामेंट बनी, और उसके बाद जब मेंबर पार्लियामेंट बनी और भारतीय जनता पार्टी का साथ उनको मिला तो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर रहीं मेनका जी। उसके पहले वीपी सिंह गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर रहीं सेंटर के अंदर, और जो फर्स्ट टर्म था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, उनके अंदर भी वो सेंटर के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर रही थी मेनका गांधी। मेनका गांधी ने जो अपनी सीट थी, उस सीट को, जो लोकसभा की उत्तर प्रदेश से सीट उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी उनकी, उसको कॉन्स्टिट्यूंसी को फिर रिप्रेजेंट आगे किया वरुण गांधी ने। एक समय ऐसा था कि वरुण गांधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की स्टेट यूनिट है उसके जो तमाम सीनियर लीडर्स में उनका शुमार हुआ करता था, और जो सेंट्रल लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी, उसके अंदर भी जो उनकी पकड़ है, उनके जो रिश्ते थे हाईकमान के साथ, वो बहुत बेहतर रहे। हिंदुत्व की जो फिलॉसफी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसी लाइन पे ही वरुण गांधी लगातार आगे बढ़ रहे थे। और जो 2005 से 2010 का ये जो 5 साल थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर उनका कद लगातार बढ़ता रहा। और राजनाथ सिंह की उस वक्त काफ़ी पैंठ हुआ करती थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो राजनाथ सिंह जो अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी देख रेख में ही लगातार जो है वो कद पॉलिटिकल ग्रोथ होती गई वरुण गांधी की। जब मायावती ने अपना 2007 से 2012 का टर्म फुल किया, उसके बाद 2012 में जब अखिलेश यादव ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए उत्तर प्रदेश की कमान संभाली 2012 से 2017 तक, तो ये जो 2012 से 2017 का दौर था, उस दौर के अंदर जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, ये इनकी जो रिप्रेजेंटेशन हुआ करती थी वो केवल लोकसभा में हुआ करती थी। सेंट्रल की राजनीति में थे योगी आदित्यनाथ, स्टेट के अंदर जो है वो एक किस्म से तूती बोला करती थी 2012 से 2017 तक वरुण गांधी की, और लगातार उनका पॉलिटिकल जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा था। लेकिन अब अगर हम देखें तो जो लोकसभा चुनाव 2024 का हुआ, तो ये वरुण गांधी को टिकट भी नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जतिन प्रसाद जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे उनको टिकट मिला, और उन्होंने जो सीट है जिस पे खड़ा हुआ, जो सीट थी वरुण गांधी की रिप्रेजेंट किया करते थे उत्तर प्रदेश से, उस सीट पे फिर जतिन प्रसाद को जीत मिली, यानी टिकट ही नहीं मिला 2024 में वरुण गांधी को। कारण इसका क्या था कि जो 2012 से 17 का मैं समय समझ रहा हूं, उसके अंदर वो लगातार अपने आप को प्रमोट कर रहे थे। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया। तो रैलियों का दौर था 2016-17 में, जब ड्यू था इलेक्शन अगला स्टेट असेंबली उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उन दिनों के अंदर अपना सेल्फ प्रमोशन का जो कार्ड है वो वरुण गांधी ने चलना शुरू किया। उन्होंने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का फेस, वहाँ पे उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो लोग हैं, उन्होंने वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश के अंदर बतौर चीफ मिनिस्टर जो है वो अनऑफिशियल घोषित कर दिया वरुण गांधी का नाम। लगातार वो वरुण गांधी का नाम आगे बढ़ाते रहे, और उसी दौरान जो अभी मौजूदा होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनकी रैलियां थी, उनके दौरे थे, उनके प्रोग्राम लगे हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ और उसके आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। तो वहां पे लार्जर देन लाइफ अपनी पिक्चर को पोर्ट्रेट करने की कोशिश की वरुण गांधी ने, और उनकी जो कोटरी, उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने।
तो बड़े बड़े जो बैनर और पोस्टर्स वहाँ पे लगाए गए उस रैली में, जहाँ पे अमित शाह ने एड्रेस करने के लिए आना था इलेक्शन रैली में, तो वो अनॉयड हो गए कि हर जगह जो है वो एक किस्म से प्रोजेक्ट किया जा रहा था वरुण गांधी को बतौर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश अगेंस्ट अखिलेश यादव। और जो सेंटर के लीडर्स थे उनकी जो पिक्चर वगैरह थे, उनके पोस्टर थे, वो नादर थे, यहाँ बहुत कम मात्रा में वहाँ थे। और जो पूरा का पूरा एक फेज था, पूरी की पूरी कैंपेन थी, वो 2017 का जो इलेक्शन था असेंबली का, उससे पहले वरुण गांधी ने वो अपना सेल्फ स्टाइल ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप ने एतराज़ किए और साथ ही जो सेंटर की लीडरशिप है उनको भी ये बात जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुई, सही नहीं लगी। और यहाँ से जो डिफरेंसेस हैं, जो स्टेट की यूनिट है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की, और जो सेंटर की जो जो लीडरशिप है, जो कभी वरुण गांधी के गायन गुन गाया करते थे, उनके बीच में डिफरेंसेस शुरू हो गए 2017 से। उसके बाद जब 2024 का इलेक्शन आया और 2017 के बाद की जो पोजीशन है, टिकट तो वरुण गांधी को मिल गई लोकसभा की, वो जीत भी गए, लेकिन दूरियां जो भारतीय जनता पार्टी की टॉप रास है उसके बीच और वरुण गांधी के बीच लगातार देखने में मिली। वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हैं, अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने लगातार उनको साइडलाइन शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि वरुण गांधी जिस तरह से वो फायर ब्रांड नेता हैं, अग्रेसिव हैं, बेबाक हैं, बड़ी अच्छी तरह से मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है, जो पार्टी लाइन है, उससे अलग स्टैंड लेना शुरू कर दिया। शायद उनको ये लगा कि जो उनका कद है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो एक चुनौती दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्टेट की लीडरशिप को और जो आला कमान है दिल्ली के अंदर। और लगातार वरुण गांधी अलग स्टैंड लेते रहे, वो पार्टी के स्टैंड के अगेंस्ट उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती वरुण गांधी की तरफ से हुई। वरुण गांधी को ये समझना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल संस्था होती है, उसी का ही वोट बैंक होता है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल का। वरुण गांधी को यह समझना चाहिए था कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो हैवी वेट थे पॉलिटिशियन, उन्होंने पार्टी से अलग स्टैंड लिया और फिर जो उनकी जो जर्नी है, पॉलिटिकल जर्नी, वो वहीं के वहीं खड़ी रहेगी। डाउनफॉल उनका शुरू हो गया। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कल्याण सिंह ने अलग स्टैंड लिया भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद के बाद, और उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी अलग बनाई, बीजेपी से अलग। उनको लगा कि उनका एक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है उत्तर प्रदेश के अंदर, और नतीजा ये हुआ कि वो शून्य पे आ गए। इसके अलावा और बहुत से पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपनी पोर्ट्रेट पिक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया लोगों के सामने, लेकिन लोगों ने उनको सिरे से नकार दिया। अभी आप अगर महाराष्ट्र के अंदर देखें तो जो उद्धव ठाकरे हैं, यूपीटी के चीफ हैं, बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, उनको जब जो सिंबल है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो शिवसेना का शेर का जो चुनाव चिन्ह सिंबल था, वो दे दिया एकनाथ शिंदे ग्रुप को। यानी जो ओरिजिनल शिवसेना थी उसको रिप्रेजेंट करने लगे उद्धव की जगह एकनाथ शिंदे, और जो भी शिवसेना का कार्डर था वो सारा शिफ्ट हो गया था शिंदे साहब की तरफ। यानी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनी इंडिविजुअल, वेदर इन पॉलिटिक्स और इन एनी कॉर्पोरेट हाउस। तो एक इंडिविजुअल जो है वो ब्रांड नहीं बनता है। एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है या पॉलिटिक्स के अंदर है, वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ही लीडर को बनाती है, ना कि लीडर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक चूक कर दी, अपने आप को ओवर एस्टिमेट, ओवर रेटेड जो लाइन पे चले वरुण गांधी, उसको लेके आज वो राजनीति के बिल्कुल हाशिए पे, नीचे के पायदान में। यानी उनको अभी ये मालूम ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में ही इज इन और इज आउट, पता ही कुछ नहीं है। और उनको दूसरा, वरुण गांधी को एक और गलत फहमी थी कि जिस तरह से वो लगातार लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं, तो उनको हो सकता है सपा या कांग्रेस अपनी तरफ से टिकट को ऑफर दे, या जो अगर वो इंडिपेंडेंट कहीं खड़े होते हैं तो बाहर से जो आउटसाइड सपोर्ट है वो कांग्रेस का और सपा का मिलेगा। ये भी उनको एक गलत फहमी थी, ये भी नहीं हो पाया। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, नेहरू गांधी फैमिली से ही वो बिलोंग करते हैं, लेकिन लगातार वरुण गांधी और उनके जो मदर है मेनका गांधी, वो गांधी नेहरू फैमिली से उनका जो नाता है वो पिछले, मैं समझता हूँ, लगभग 40 साल पहले टूट गया था। तो ये संभावना ही नहीं है कि कांग्रेस में मेनका गांधी जो है उनका परिवार को फिर से वहाँ पे वो एक्सेप्ट करें, ऐसा नहीं है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मुझे नहीं लगता कि कभी भी एक्सेप्ट करेंगे मेनका गांधी या वरुण गांधी को। तो वहाँ पे उनके रास्ते जो हैं वो बंद है। दूसरी स्टेट के अंदर, यूपी के अंदर है सपा समाजवादी पार्टी। तो सपा समाजवादी पार्टी का जो पॉलिटिकल नारा है वो माय समीकरण है, यानी मुस्लिम और यादव।
और वरुण गांधी ने लगातार, जो मैंने आपको टेन्योर बताया, जब उन्होंने शुरुआत की थी 2004-5 से लेके लगभग 2020 तक, वो एंटी मुस्लिम ही उनकी जो स्टेटमेंट्स हुआ करती थी। तो सपा में भी उनको जो उनकी जो एक्सेप्टेंस है, वो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो भी वहाँ पे भी उनकी जो दाल है वो गलने वाली नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी को भी ये लगेगा कि जो उनका कोर वोटर है, मुस्लिम समाज है, वो इससे वरुण गांधी की एंट्री से एनॉयड होगा। आज की स्थिति तो यही है। बाकी पॉलिटिक्स के अंदर नोबडी से कि कल को क्या होगा, क्या नहीं होगा। अलग-अलग आइडियोलॉजीज़ की जो पार्टीज़ हैं, वो साथ में मिल जाती हैं। आप ये देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी, जो अलग 2 ध्रुव थे, उन दोनों की वहाँ पे सरकार बनी, हालाँकि वो 5 टर्म नहीं चल पाई। इसी तरह आप महाराष्ट्र में देखेंगे, जो कांग्रेस है, जो सेकुलर फ्रंट पे अपना दावा पेश करती है, उन्होंने सरकार के अंदर सहयोग ले लिया शिवसेना का, शिवसेना को सपोर्ट दे दिया। शिवसेना की जो आइडियोलॉजी है, वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है। शिवसेना की आइडियोलॉजी मैच करती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन अलायंस हो गया। तो राजनीति में अपनी जो सहूलियत है, उसको लेके कभी भी किसी भी पार्टी के अंदर समझौता हो सकता है। कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी पॉलिटिक पार्टी में जा सकता है, अगर उसके पास, उसको पार्टी को लगता है ये एसेट है। लेकिन फिलहाल जो वरुण गांधी हैं, वो एक जो एसेट हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर, और देश भर में भी उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही थी। वो अभी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको एक लायबिलिटी की तरह इस वक्त समझ रही है। यानी उनकी जो भूमिका है, वो भारतीय जनता पार्टी में जो है वो बिल्कुल ही शून्य पे है। यानी जो शिखर पे थे, वो आज शून्य पे है। तो वरुण गांधी ने जो भारतीय जनता पार्टी की स्टेट जो यूनिट है, उससे उसको इनवाइट किया, और सेंटर में जो आला कमान है, जो वरुण गांधी के फेवर में हुआ करती थी, कुछ अपने स्लोगन और कुछ अपनी स्टेटमेंट से अपनी पिक्चर को बढ़िया पोर्ट्रेट करने में एक प्रेशर पॉलिटिक्स उन्होंने अपनाई थी 2016-17 के इलेक्शन के पहले। उन चीज़ों को लेके जो लगातार उनकी दूरी, जो टॉप रस है भारतीय जनता पार्टी का, उनके साथ बनी हुई है। अभी आने वाले समय में अगर वरुण गांधी जो उनकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसके ऊपर अगर वो कुछ गौर फरमाते हैं और कुछ पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाते हुए अगर काम करते हैं, तो फिर डेफिनेटली अभी भी उनका जो स्पेस है वो भारतीय जनता पार्टी में वो अभी है, उनकी भूमिका है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।